स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 173 आज हम इसकी यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इम्प्रूविंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ICT। ठीक है, इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड चेंज रोल ऑफ PRI, थर्ड ICT इंटरवेंशन इन लोकल गवर्नेंस, फोर्थ ICT इन PRI एप्लीकेशन एरियाज, ई पंचायत प्रोजेक्ट, ई पंचायत चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हमारी बैकबोन है एक तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप का। कैसे? क्योंकि जो भी हमारे लोकल लेवल पे जो भी काम होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ मतलब विलेजेस में, वो कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करता है। ठीक है, देखो सेकंड है चेंजिंग रोल्स ऑफ PRI। द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 73 अमेंडमेंट विजुअलाइज पंचायत एज इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो 73 जो अमेंडमेंट आया था उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताया हुआ था। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे जो भी हमारे गाँव में जैसे ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, ये सब हमारी क्या होती है, कुछ लोकल ग्रुप्स होते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉइंस द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप फॉर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। मतलब देखो क्या होता है कि इन लोगों को तो हम बना देते हैं कि भाई ठीक है, इस गांव में हमने PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कुछ लोकल ग्रुप्स हैं उनको बना दिए। फॉर एग्जांपल किसी को सरपंच बना दिया, तो अब उनको हम पावर ही नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले उनके पास पावर होनी चाहिए कि हाँ भाई तुम कुछ कर सकते हो। मतलब हम बना तो देते हैं उन लोकल ग्रुप्स को, पर हम उनको पावर ही नहीं देते कुछ करने की, तो हम कैसे ही कुछ कर पाएंगे फिर? ठीक है, देखो इनका सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए कि जैसे स्पेशली इन रूरल एरियाज़ कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, पॉवर्टी कम करो, पर इनके पास पावर ही नहीं है तो ये क्या है, कुछ कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ नाम मात्र के ही होते हैं कि भाई हाँ ठीक है तुम सरपंच बन गए, बस तुम खुश हो जाओ, बस इसके बाद इनके पास कोई पावर ही नहीं है। These institutions have to draw long term plans for rural development। इन इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाओ रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तुम प्राइवेट सेक्टर से पार्टनरशिप करो। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो। ये बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि भाई हम रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, पर इतना ज़्यादा करप्शन है ना उनमें, क्योंकि देखो लोग तो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते उन चीज़ों में, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है, पता है कुछ होना जाना तो है नहीं, तो हम क्या ही करेंगे इन्वॉल्व होके। ठीक है, नेक्स्ट है ICT इंटरवेंशन इन लोकल गवर्नमेंट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। कि भाई ICT की क्या लोकल गवर्नमेंट्स में क्या नीड है। सबसे पहले देखो PRI वर गिवन द पावर टू गवर्नेंस एट द लोकल लेवल, बट आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स दे स्टिल फेस इशू। देखो 30 साल पहले से ही क्या हो गया था कि भाई इनको ना हम लोगों ने पावर दे दी थी। ठीक है, कि भाई हाँ चलो तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, पर ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें फेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, उसका हम कोई बेनिफिट ही नहीं उठा पाते। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं कि भाई ये लोकल लेवल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करते लोगों तक। इस वजह से लोग क्या है, इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते, क्योंकि बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोगों को पता है कुछ करना इनको है नहीं, तो इस वजह से लोगों का क्या है, इन पे भरोसा भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लोगों से क्या है, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते। ठीक है, ये सिर्फ अपने अपने में रहते हैं, ये नहीं कि भाई प्राइवेट सेक्टर से भी हम कोऑर्डिनेट करें, और पब्लिक सेक्टर से तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, देयर आर एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस इशू विद द डाटा अवेलेबल। जो भी डाटा अवेलेबल है, मतलब जितना भी ये करते हैं वो कंप्लीट ही नहीं है। उसमें भाई यही नहीं पता चलता कितनी मॉर्टेलिटी रेट है, कितनी चाइल्ड डेथ हुई है, कितना क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। ठीक है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर कोई स्कीम आई है तो स्कीम आती है चली जाती है, प्रोग्राम आते हैं चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है लोगों के साथ। ठीक है, देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म फॉर लोकल पीपल टू शेयर देयर ओपिनियंस। मतलब कि लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे वो लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सके, जिस वजह से क्या है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इन पे, और इनमें इतना ज़्यादा करप्शन है कि सरपंच तो बन जाते हैं। ठीक है,
ग्राम सभा बन जाती है, पर वो अपने में ही सारे पैसे खा लेती है, तो लोगों को तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला। इस वजह से लोगों का इंटरेक्शन भी कम है उन लोगों के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा लोगों में और उन लोगों में, क्योंकि वो लोग किसी से बात ही नहीं करते। देखो इसमें क्लियर बताया है कि जो आईसीटी है, अगर हम उसको आईसीटी की अच्छी फैसिलिटी हम उसमें दे दे रूरल एरियाज़ में, मतलब पीआरआईज़ को, तो क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ थोड़ा, कि 30 साल से भी ज़्यादा हमने इन लोगों को पावर दे दी, पर इनको फिर भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं कि हम उसका बेनिफिट उठा सकें। ये लोग क्या है, लोकल लेवल पे डाटा ही नहीं प्रोवाइड करते। कोई स्कीम आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताते लोगों को कि हाँ भाई ये स्कीम आई है ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो रूरल एरियाज़ में तो सबको पता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, कोऑर्डिनेशन गैप है लोगों में, क्योंकि डाटा प्रोवाइड होता नहीं है, ठीक है। लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी भी स्कीम के बारे में। इतना ज़्यादा करप्शन है कि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है इन पे, ठीक है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन पीआर, के आईसीटी की क्या नीड है और क्या इम्पोर्टेंस है पीआरआईज में। देखो अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारी गवर्नमेंट क्या हो गई है, ई गवर्नेंस हो गई है, मतलब पूरी डिजिटल हो गई है। तो अगर हमें इन इंस्टीट्यूशन को एक इफ़ेक्टिव वे में लाना है तो इनको क्या करना होगा, पहले हमें सपोर्ट करना होगा, पहले हमें इनको स्किल प्रोवाइड करनी होगी सबसे पहले, फिर हमें इनको टेक्नोलॉजी देनी होगी कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी है, ऐसे यूज़ होती है, तो तुम अपने जहाँ पे भी तुम्हारी वो है लोकल ग्रुप है, तुम वहाँ पे भी लोगों को ये प्रोवाइड करो, ठीक है। इन लोगों को इंटरेक्ट करने का लोगों से क्या देना होगा, ऑप्शन देना होगा कि भाई जो हमारी रूरल एरियाज़ हैं वो लोग कैसे इन ग्रुप से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आईसीटी के थ्रू। इन लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले डाटा पूरा प्रोवाइड करना होगा। अगर लोगों को यही नहीं पता होगा कितना चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है, कितना क्या है, तो लोग ध्यान ही क्यों देंगे, हाँ भाई ठीक है जो हो रहा है वो ठीक है। देखो आईसीटी कैन इम्प्रूव लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑफ पीआरआईज इन 3 डिस्टिंक्ट वेज। देखो सबसे पहले तो हमें इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी सर्विसेज है लोकल लेवल पे वो हमें लोगों तक पहुंचानी होगी। इट गिव अ फेसलिफ्ट टू द गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी इंटरफेस बाय इंक्रीज्ड एक्सेस टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है तो वो लोगों तक पहुंचानी भी होगी और फीडबैक भी लेना होगा। जब इन्फॉर्मेशन लोगों तक ही नहीं पहुंचती तो फीडबैक कैसे मिलेगा, तो हमें उस चीज़ पे भी क्या करना है, ध्यान देना होगा, ठीक है। द फॉलोइंग फॉर एक्सेप्ट्स कैन बी डिक्लाइंड पर्टेनिंग टू द रोल ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट्स ऑफ पीआरआईज, ठीक है। देखो एक तो सबसे पहले लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है प्लानिंग के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, इनके पास फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए कि हाँ भाई फ्यूचर में हमें डेवलपमेंट करना है तो ये हमारे प्लान्स हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस, इफ़िशेंसी, सर्विसेज दें, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो एक इफ़ेक्टिव वे में इन तक पहुँचानी है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज़ का स्पेशली, ठीक है। लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई हमने कोई स्कीम तो बना दी, अब लोगों को ही नहीं पता तो फीडबैक कैसे मिलेंगे, ठीक है। जब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे इनके साथ जभी तो ये पता चलेगा इन लोगों को कि हाँ भाई ये स्कीम है, इस स्कीम में लोगों को ये दिक्कत है। नेक्स्ट है आईसीटी इन पीआरआई एप्लीकेशन एरियाज। देखो जो हमारा आईसीटी एप्लीकेशंस है उसमें एक बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत ही वाइड आईसीटी, मतलब क्योंकि देखो भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो है नहीं कि लिमिटेड ही है, भाई कोई भी कुछ भी क्रिएटिव कर सकता है, ठीक है। तो इन लोगों को सबसे पहले अकाउंटेबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, ठीक है, सिटीज़न फ्रेंडली होना पड़ेगा कि भाई लोग हमसे ईजिली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर इनको किसी तक भी कुछ भी पहुंचाना है तो वो थ्रू ईमेल पहुंचा सकते हैं। पहले लोगों को भाई ये बताना है कि भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ करते हैं, जभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। देयरफॉर आईसीटी इनेबल कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉलोइंग एरिया। सबसे पहले देखो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग,
Participating planning need access to a wide variety of information by the official as well as the local and civil society. सबसे पहले भाई जो भी प्लानिंग है वो ऑफिशियल होनी चाहिए और वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का ज़रिया है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नहीं है कि कुछ भी उठा के आप लोग डाल दो कि हाँ भाई ठीक है। विद द हेल्प GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पंचायती राज मैपिंग कैन बी डन। देखो जो हमारा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, मैपिंग करता है। उसकी वजह से क्या है, जो हमारा पंचायत है वो मैपिंग कर सकता है, ठीक है। लोकल प्लान्स बना सकता है वो कि हाँ भाई इस एरिया में ये कमी है तो हमें ये पूरी करनी होगी। एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एप्लीकेशन ICT कैन लीड टू बेटर रिसोर्सेज मोबिलाइज एंड डिप्लीमेंट मैन पावर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। इन सबको क्या होना पड़ेगा, मोबिलाइज होना पड़ेगा, बेटर रिसोर्सेज लाने होंगे, जब भी तो लोग इन पे भरोसा करेंगे, ठीक है। फिर इनको देखो टैक्सेशन पे ध्यान देना है कि भाई जो टैक्सेस हैं वो इतने ना हों कि लोग पे ही ना कर सकें, ठीक है, कि सारा ही टैक्स में चला जाए। द सेम कैन बी रिप्लेस्ड विद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल प्लानिंग ऑफ PRI सब्जेक्ट टू द स्टेट लॉज। मतलब कि हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे लोगों की इतनी मैक्सिमम इनकम है तो उसी वजह से हमें अपने हर एक प्लानिंग करनी होगी, उसी वजह से क्या होगा, टैक्सेशन का सिस्टम होगा, उसी वजह से हमें देखना होगा कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी कलेक्शन है, हमें कम से कम वो करना है, करप्शन करना है। और हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, जो भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेंटर्स हैं उनमें, ठीक है। थर्ड है ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने हर जगह टेक्नोलॉजी तो ला के रख दीजिए, पर अब हमें यही नहीं पता कि कैसे यूज़ करनी है तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग, कि भाई इन लोगों को ट्रेनिंग दो पहले, ठीक है। चलाना सिखाओ जी, लैपटॉप ऐसे चलते हैं जी, कंप्यूटर में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो ऐसे दी जाती है जी, ठीक है। ICT कैन हेल्प इन ईजिंग द डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो अगर ये ICT जो है, सॉरी जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी आनी चाहिए कि भाई हम नहीं आ सकते तो हम वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लेंगे जी। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड साइबर प्लेटफॉर्म टू द शेयर वेराइटी ऑफ पंचायत रिलेटेड एक्सपीरियंस। इन लोगों को भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लाना चाहिए जिस पे ये लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, हाँ भाई हमने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ था, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, सॉरी नॉट लास्ट, ई पंचायत प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो ये आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है, ई पंचायत प्रोजेक्ट। देखो ई पंचायत हैज़ बीन डिज़ाइन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड इन ग्राम पंचायत। देखो ये ई पंचायत जो प्रोजेक्ट है ये किस वजह से डिज़ाइन किया गया था, कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों तक नॉलेज पहुँचे कि भाई ग्राम पंचायत ये कर रही है, ठीक है। जैसे जो लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ग्राम पंचायत के साथ, तो वो लोग कोऑर्डिनेट कर सके, उनके साथ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, नॉलेज पहुंचा सके, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम देखिए सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर आंध्र प्रदेश में डिज़ाइन हुआ था, ठीक है। ई पंचायत इस सॉफ्टवेयर का नाम है और इस सॉफ्टवेयर का सबसे मेन काम यही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, नॉलेज पहुंचानी, ठीक है, कि भाई तुम इंटरेक्ट भी कर सकते हो लोगों तक। इट कवर ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर द विलेज पंचायत, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है रूरल सिटीजन्स के लिए वो वाली इंफॉर्मेशन पहुंचानी। ई पंचायत सॉफ्टवेयर इन आंध्र प्रदेश compromises nearly 30 मेन मॉड्यूल्स एंड 160। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा ई पंचायत, इसमें हमारे 30 मेन मॉड्यूल्स हैं, 150 सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और जो हमारे 30 सेक्टरल फंक्शंस हैं, ठीक है। देखो ये एक हमारा आंध्र प्रदेश में एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ था जिसका नाम है ई पंचायत, ठीक है। ये क्यों डिज़ाइन किया गया था, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं लोकल लेवल पे, इसमें तुम अपने फीडबैक्स बताओ, तुम कोऑर्डिनेट कर सको हमारे लिए। स्पेशली तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसमें 30 मेन मॉड्यूल्स हैं, 150 सब मॉड्यूल्स हैं,
ठीक है। इसमें देखो सब मॉड्यूल्स के बारे में हमें बताया भी गया है। सबसे पहले है ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। देखो इस मॉड्यूल के अंदर हमें कुछ सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जैसे जो भी मीटिंग होगी कि भाई ये वाली मीटिंग होने वाली है, सब इतने बजे अरेंज हो जाना यहाँ पे, ठीक है। कोई भी शेड्यूल है ग्राम सभा का वो, कोई भी अपडेट आई है वो, कोई भी बिल पेमेंट है वो, सर्टिफिकेट लाइसेंस वगैरह, ठीक है। ग्राम पंचायत मीटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना किसी की बर्थ, डेथ, मैरिज, ये सब। सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। इसमें है कि भाई लोगों को एजुकेट करना कि भाई तुम ऐसे फार्मिंग कर सकते हो तो तुम्हें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। लोगों को मॉडर्न फार्मिंग की तरफ ले जाना कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एग्रीकल्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन कि भाई हम कैसे इरिगेशन कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, कैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे हमारी जो कंजर्वेशन स्कीम्स हैं कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शंस के बारे में बताना, ठीक है, कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे वोट डालते हैं, कैसे किस नेता की इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई तुम ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है अडल्ट एजुकेशन। लोगों को इनरोलमेंट कराना डिफरेंट प्रोग्राम्स में, ठीक है। उनका एजुकेशन सिस्टम शेड्यूल करना, उनके लिए ट्रेनिंग किट्स अरेंज करना। नाउ दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ई पंचायत चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन। सम ऑफ द चैलेंजेस, अब देखो भाई कोई भी चीज़ अगर हम नहीं लाएंगे तो ऑफकोर्स उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही, ठीक है। ये तो है नहीं कि भाई आई, लोगों को जल्दी से समझ आ गई और ख़त्म काम, उसमें चैलेंजेस तो आएंगे। देखो पहले हमारे पास क्या है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जी, हम आगे करें तो करें क्या, ठीक है। हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने लगाने के लिए PRI में, ठीक है, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना स्लो है। और अगर हम सब हर जगह ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे तो जो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा खासा बजट चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर की शॉर्टेजेस है, जो कंटेंट है वो या तो इंग्लिश में या हिंदी में, लोग समझ ही नहीं पाते, उसको रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें चैलेंजेस में मैं थोड़ा और शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम हर जगह अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकें, ठीक है। हमारे पास सॉफ्टवेयर की कमी है, फिर हमारे पास कंटेंट ही ऐसा नहीं है। देखो कंटेंट तो हम बना देते हैं कि ठीक है जी कंटेंट बन गया, इंग्लिश में बना दिया, हिंदी में बना दिया, अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो कंटेंट, तो उस कंटेंट का फ़ायदा क्या है। तो इस वजह से वो हमें रीजनल लेवल में भी वो कंटेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।